गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें हमारा एक लास्ट पार्ट है कि हमने डिफरेंस करना है बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल कि इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है। दोनों ही एसिडिक हैं क्योंकि ये दोनों H+ आयंस रिलीज़ करते हैं। तो जो भी H+ आयंस रिलीज़ करता है शो एसिडिक प्रॉपर्टीज़। अब बिटवीन द टू विच इज़ मोर रिएक्टिव एंड मोर एसिडिक, फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स बिकॉज यहाँ पे जो फिनाइल रिंग है आपकी वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से जो आपका, अगर हम इसको ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं ओपन अप करके, तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डाउनवर्ड शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से ये वाला बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन ऑफ रिंग ये भी डाउनवर्ड शिफ्ट होगा एंड ये भी इन टर्न, जिसकी वजह से ये H+ का रिलीज बहुत ईजिली हो जाएगा एंड फिनाइल्स जो आपके फिनोल्स हैं वो बहुत एसिडिक होंगे। बट अल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है अल्कोहल्स के केस में वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड इन टर्न यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड रिलीज ऑफ H+ विल बिकम स्लाइट डिफिकल्ट। तो इसलिए फिनोल्स के केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फिनाइल रिंग होने की वजह से H+ का रिलीज ईजिली होता है एंड अल्कोहल्स में डिफ़िकल्ट होता है। सो फिनोल्स आर मोर रिएक्टिव एंड मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। अब जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, डी मीन्स रिमूवल एंड हाइड्रेशन मीन्स वाटर, यानी कि आपको क्या करना है, अल्कोहल्स में से रिमूवल करनी है H2O की। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सो लेट अस कंसिडर अ जनरल अल्कोहल इथेनॉल CH3CH2OH। डिहाइड्रेशन हमेशा एसिड की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ हमने H2SO4 लिया एंड हीटिंग लिया एट टेम्परेचर 443 केल्विन। सो डिहाइड्रेशन, जब भी वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी तो हमारे पास क्या होगा, हमेशा क्या बनेगी, अल्कीन्स। ये हमने अच्छा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा है कि अल्कीन्स की हाइड्रेशन करके क्या मिलता है, अल्कोहल्स। तो सेम काम यहाँ पे होगा, अल्कीन्स की अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करके क्या मिलेगा, अल्कीन्स। एडिशन होती थी अक्रॉस द टू डबल बॉन्ड्स, तो यहाँ पे H हो जाता था, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास वाटर की रिमूवल होगी, 1 OH फ्रॉम 1 कार्बन एंड अदर H फ्रॉम दी अदर कार्बन। यहाँ से एक H रिमूव होगा, इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं CH2 एंड H ऐसे एक्सपेंड करके। तो एक कार्बन से H रिमूव, दूसरे कार्बन से OH रिमूव, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या आया, एक डबल बॉन्ड अल्कीन। तो आपके पास क्या है, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्ड कंडीशंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट होके कुछ और प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, इसलिए इनकी माइल्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम इनकी डिहाइड्रेशन कराते हैं। अब जैसे हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको हम, इसके लिए हम एसिड यूज़ करते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड एट टेम्परेचर 440 केल्विन एंड 80%, यानी कि कंसनट्रेटेड एसिड, हम हाईली कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, OH फ्रॉम वन साइड एंड H फ्रॉम दी अदर साइड। यहाँ पे क्या है, किसी भी साइड से H रिमूव हो सकता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कोहल है, तो H यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड OH यहाँ से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिमूवल होने के बाद डबल बॉन्ड। सो हमारे पास बन गई 1 प्रोपीन। सिमिलरली टर्शरी से भी हम रिमूवल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो एसिड होगा वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे भी आपके पास OH यहाँ से एंड तीनों सिमेट्रिकल कार्बन्स है, तो कहीं से भी आप H रिमूव कर सकते हो, कहाँ आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या है, प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होती है विद क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन होके अल्कोहल्स की क्या बनेगा, अल्डिहाइड्स। ये काम हम कर चुके हैं, हमने रिवर्स रिएक्शन सारी अल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ी हैं। अल्डिहाइड्स की रिडक्शन करके क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन्स की रिडक्शन करके क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो सिमिलर प्रोसेस है,
कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या बनेगा अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या बनेगा कीटोन्स। तो रिवर्स रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं जैसे हमने अल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ी थी। सो RCH2OH इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यील्ड्स अल्डिहाइड्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल से ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा कीटोन्स। आपके पास क्या है ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ एक H फ्रॉम दिस पार्ट कार्बन एंड 1 H फ्रॉम दिस अल्कोहलिक पार्ट एंड यहाँ पे कार्बन का डायरेक्ट डबल बॉन्ड बन जाएगा विद दिस ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास किस में कन्वर्जन हो जाएगी अल्कोहल्स की कार्बोनिल ग्रुप में। अब ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल की। सिमिलर हम कॉपर रिएजेंट के साथ भी कराते हैं। कॉपर के साथ अगर आप हीट करते हो 573 केल्विन टेम्परेचर पे तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है ऑक्सीडेशन होती है। जो आपका हाइड्रोजन होता है यहाँ पे 2H एटम्स रिमूव हो जाते हैं। बट आपके पास क्या है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी यील्ड्स अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बट जो टर्शरी वन होगा आपका वो कॉपर के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि कॉपर के साथ ऑक्सीडाइज वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉपर की प्रेजेंस में वो क्या शो करेगा डिहाइड्रेशन, उसके बल्की नेचर होने की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं, आप यहाँ पे देखिए एक क्या होता था कार्बन के साथ डायरेक्टली H बॉन्डेड होता था, ठीक है, और एक OH में से H रिमूव करते थे हम। ठीक है, हमने भी यही कहा था एक H यहाँ से रिमूव, एक H आपका यहाँ से रिमूव। अल्डिहाइड्स के केस में भी एक H यहाँ से रिमूव, एक H आपका ये वाला रिमूव। तो क्या हो जाता था C डबल बॉन्ड विद O एंड 1 H, CHO अल्डिहाइड्स, C डबल बॉन्ड विद O कीटोन। अब यहाँ पे आप देखिए एक H तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा पर यहाँ तो H है ही नहीं, तो यहाँ पे अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। तो इसलिए अब H कहाँ से रिमूव होगा, इन 3 एडजेसेंट कार्बन्स में से ही कहीं से रिमूव होगा। अगर यहाँ से कहीं से अगर H रिमूव हुआ तो उसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास वो पॉसिबल नहीं है रिएक्शन, और ऑक्सीजन फिर सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या रिएक्शन होती है, OH पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव होता है एंड 1 H यहाँ से, यानी कि यहाँ पे क्या होती है डिहाइड्रेशन। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है कि टर्शरी अल्कोहल्स कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन शो नहीं करती, वो डिहाइड्रेशन शो करती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन दिस पोजीशन। ठीक है।